नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन स्पीड जिसको हम एवरेज स्पीड भी बोलते हैं, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम जान लेते हैं कुछ बेसिक इसके बारे में। अब देखिए, आप मान लीजिए कोई भी गैस ले लेते हैं और किसी भी कंटेनर के अंदर आपने किसी भी तरह का कंटेनर लिया और उसके अंदर कोई भी गैस ले ली, यानी कि ये जो हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमने दिखाए हैं ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम इनकी स्पीड की बात करें, अब मान लीजिए ये गिवन मास जो है हमारे पास m है, जो कि गैस का मास है। अब जो वेलोसिटी की अगर हम बात करें इन सभी मॉलिक्यूल्स की, तो वो कभी भी सेम नहीं होती। तो ये याद रखना है कि वेलोसिटी जो है सभी मॉलिक्यूल की सेम नहीं होती हमेशा, क्योंकि अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी देखें, यानी कि अगर आप प्रेशर, टेम्परेचर और जो हमारा वॉल्यूम है इसको भी फिक्स रखें, तब भी इनकी वेलोसिटी आपको हर एक मॉलिक्यूल की सेम नहीं मिलेगी। ये फिक्स करने के बावजूद भी, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को भी फिक्स रखने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो यहाँ पर कोलिजन्स होते हैं। अब यहाँ पर होते हैं कोलिजन। अब ये जो कोलिजन होते हैं ये हमारे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल भी होते हैं, और जो मॉलिक्यूल की कंटेनर के वाल के साथ भी होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ भी होता है और कंटेनर की वाल के साथ भी होते हैं। जैसे कुछ इधर टकराएंगे तो उनकी जो डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। कुछ जो है खुद भी टकराते हैं आपस में, जिससे उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों में चेंज आता है। अब ये जो चीज थी ये मैक्सवेल के द्वारा सबसे पहले प्रेडिक्ट की गई थी। उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था और उन्होंने इसके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी दिए थे, यानी कि उन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई थी, और जो स्पीड की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि जो v था वो x एक्सिस पे हम ले लेते हैं और y एक्सिस पर हम ले लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो y एक्सिस है ग्राफ का, वो हमने क्या दिखाया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिखाया है, तो ये वाला। और यहाँ पर दिखाया है जो x एक्सिस है वहां पर हमने दिखाया है कि स्पीड दिखाई है। तो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अगर इनको देखें तो उन्होंने जो है इस तरह के जो है कर्व दिए, यानी कि जैसे ये मान लीजिए एक कर्व है, इसी तरह से किसी दूसरे टेम्परेचर पर उन्होंने इस तरह का कर्व दिया। इस तरह से मान लीजिए ये जो लगभग 400 केल्विन के करीब आप मान लीजिए, ये लगभग जो 1500-1600 केल्विन के करीब आप मान लीजिए, इस तरह के जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिए। उन्होंने इसको समझाया कि जो स्पीड्स हैं और जो टेम्परेचर है अलग अलग टेम्परेचर पे ये जो है ये मैक्सिमम स्पीड है। यहाँ पर जो इस कर्व का जो हायर पीक है, ये चीज है, तो ये मैक्सिमम स्पीड होगी एक तरह से अगर हम कर्व की हेल्प से देखें। तो ये कर्व जो है यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, ये हमारा स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, मोलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं तो मोलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन कर्व के द्वारा जो है दिखाया गया। जो हमारी इक्वेशंस आएंगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, मीन स्पीड की और रूट मीन स्क्वायर स्पीड की, वो मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू ही जो आती हैं, जो इस कर्व के लिए, इन कर्व के लिए उन्होंने दी थी। तो वो हम डिस्कस इसके अंदर नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम बात करेंगे। ये तो हमने एक बेसिक सा समझा कि उनके द्वारा बताया गया था, क्योंकि जो मॉलिक्यूल की स्पीड है वो एक जैसी नहीं होती। हमने जाना क्यों नहीं होती, कोलिजन के कारण नहीं होती। ये मैक्सवेल के द्वारा स्टडी किया गया और उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी दिए गए मॉलिक्यूलर स्पीड के, इस तरह से। अब देखिए पहले बात कर लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अब यहाँ पे प्रोबेबल लगाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये वो स्पीड होती है मॉलिक्यूल की जो कि मैक्सिमम फ्रैक्शन द्वारा प्रोसेस की जाती है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से जो गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी गैस के आपने 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए, या मान लीजिए 15 मॉलिक्यूल्स ले लिए, कितने भी आप ले सकते हैं, आपने इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इनकी हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड देखें, हर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक की 1 है, दूसरे की भी 1 है, तीसरे की 2 है, फोर्थ की भी 2 है और फिफ्थ की भी 2 है। इस तरह से फिफ्थ की लगा लें ये 3 है, 6 की लगा लें ये 4 है, और 7th की लगा लें ये हमारी 5 है। फिर 8th, 9th,
10th। अब ये 10 मॉलिक्यूल की स्पीड है, हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक, यानी कि 10 हमने ले ली। अब इसके अंदर देखें जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है हमारे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी। अब यहाँ पे जो भी ज्यादा फ्रैक्शन होगा, जैसे 1 जो है 2 बार है, 2 हमारा 3 बार है, 3 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 हमारा 3 बार है, मान लीजिए इस तरह से है। तो मोस्ट प्रोबेबल जो फ्रैक्शन होगा, मोस्ट प्रोबेबल फ्रैक्शन का मतलब जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, जैसे यहाँ 3 बार 2 आया है, 3 बार 5 आया है, तो एक मान लीजिए आप स्पीड अगर यहाँ आप 2 मान लेते हैं कि दूसरे मॉलिक्यूल की 2 थी, तो यहाँ पर कितनी बार आ गया, 4 बार 2 आ गया, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है 2 किलोमीटर पर सेकंड का है, 2 किलोमीटर पर सेकंड का है यहाँ पर। इसका मतलब ये है, यानी कि जो प्रोबेबल स्पीड है वो हमारी क्या रहेगी, 2 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है जो टोटल मॉलिक्यूल जो कि स्पीड को प्रोसेस कर रहे हैं, ये 10 के 10 मॉलिक्यूल प्रोसेस कर रहे हैं उसको, लेकिन जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है वो 1 2 3 4 4 बार जो है 2 आया है, यानी कि 4 मॉलिक्यूल के द्वारा मैक्सिमम फ्रैक्शन इसमें 2 है, 4 मॉलिक्यूल के द्वारा 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड जो है प्रोसेस की गई है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन देखना है, मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं देखनी, यानी कि 5 नहीं देखना, देखना है मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना है, यानी कि 2 अगर 4 बार है तो 2, अगर 1 5 टाइम होता तो 1 होती, मैक्सिमम फ्रैक्शन देखना है, ये ध्यान हमें रखना है, मैक्सिमम फ्रैक्शन की बात की गई है। अब इसी तरह से अगर 15 मॉलिक्यूल भी आप ले सकते हैं, 15 मॉलिक्यूल के अंदर आप मान लीजिए लगा लीजिए 3 की आपने 1 1 ले ली, और 2 की आपने 2 2 ले ली, फिर आपने 3 ले लिया 4 बार, और फिर मान लीजिए 4 आपने ले लिया, फिर आपने मान लीजिए 5 ले लिया, फिर आपने मान लीजिए 6 ले लिया, ये कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए। अब इसमें सबसे ज्यादा फ्रैक्शन किसका है, अगर सबसे ज्यादा फ्रैक्शन आप देखें तो ये जो 3 है इसका सबसे ज्यादा फ्रैक्शन है, 3 जो है हमारे यहाँ 4 बार है, 4 टाइम है, मैक्सिमम फ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पर जो स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर सेकंड होगी, अगर किलोमीटर पर सेकंड आप इसकी यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो होगा हमारा 3 किलोमीटर पर सेकंड होगी, 3 क्योंकि 3 है हमारा, तो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है मैक्सिमम फ्रैक्शन है। यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो था मैक्सिमम फ्रैक्शन था, मैक्सिमम स्पीड की बात नहीं की, मैक्सिमम स्पीड की बात नहीं की, मैक्सिमम फ्रैक्शन की बात की गई है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। तो अब ये अगर इसका हम फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है CMP, यानी कि मैक्सिमम जो प्रोबेबल स्पीड है वो √2 kBT/m होता है, ये हमें याद रखना है। ये हमारा जो है मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उन्हीं के थ्रू ये आती है, उनकी एक इक्वेशन है उसके थ्रू ही ये डिराइव की जाती है, आप डायरेक्टली इसको याद रखिए 2 kBT/m। kBT/m तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो है हर एक के अंदर यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीजें हैं क्या क्या, अब ये जो Kb जो है हमारा, ये क्या है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T जो है यहाँ पर ये क्या है हमारा टेम्परेचर है, तो ये T हो गया टेम्परेचर ऑफ द गैस, यहाँ पे कैपिटल T आप ले लीजिए, तो कैपिटल T रखना है, T हो गया टेम्परेचर ऑफ द जो गैस है हमारा। तो यहाँ पे इस तरह से जो m है हमारा मास ऑफ द मोलिक्यूल, ये ध्यान रखना है, मोलिक्यूल का मास है, मोलिक्यूल का, मोलर मास नहीं है, मोलिक्यूल का मास है। मोलर मास क्या होता है, जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का होता है, तो यानी कि ये मोलिक्यूल का है, एक मोलिक्यूल का। अगर आप मोलिकुलर जो अगर कहें कि जो मोलर मास लेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको आप चेंज कर देंगे 2RT/m लिखेंगे। ऐसा अब इसको क्यों लिख देंगे, क्योंकि जो R होता है हमारा गैस कांस्टेंट होता है, वो हमारा दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एवोगैड्रो नंबर है, KBNA का प्रोडक्ट होता है। और जो कैपिटल M है, यानी कि ये जो हमने लिखा है, ये किसके बराबर होता है, m × n, यानी कि मास ऑफ जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का n यहाँ पे नंबर, यानी कि यहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर ले सकते हैं। NTP कंडीशन पर जो भी हमारा मोलर मास रहेगा, यानी कि ये एवोगैड्रो नंबर इसके अंदर होता है, वो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ एवोगैड्रो नंबर लेंगे। तो यहाँ से अगर m की वैल्यू आप निकालते हैं, स्मॉल m की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, कैपिटल M/NA आ जाता है, ये चीज आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको पुट करते हैं तो कैपिटल M यहाँ आ गया, NA ऊपर चला गया, NA के भी क्या है हमारा, ये R के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे R आ गया। यानी कि ये दोनों ही इक्वेशन हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे स्मॉल m है मॉलिक्यूल का मास,
यहाँ पे मोलर मास है। मोलर मास का फॉर्मूला अगर आप पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से जो है आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरी बात करते हैं मीन और जो एवरेज स्पीड है ये क्या होती है। एवरेज स्पीड जो है हमारी, यानी कि आपके पास मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल हैं, उनका जो टोटल जो है उनकी स्पीड को अगर आप ऐड करके टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है उनसे डिवाइड कर दें, एक तरह की एवरेज स्पीड आ जाती है। तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जो हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड है उसको सम कर दें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। यानी 10 मॉलिक्यूल है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, और 10 मॉलिक्यूल है तो 1 + 2 + 3, इस तरह से उनकी जो स्पीड जो भी है वो हम ऐड कर देंगे। अब मान लेते हैं कि C1 C2 C3 मान लीजिए स्पीड है, n इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैं और n मॉलिक्यूल हैं, तो C एवरेज क्या आ जाएगी, इन सब का सम। मान लीजिए n है ये, तो C1 C2 C3 इन सब का जो सम है Cn तक डिवाइड बाय n मॉलिक्यूल, ये हमारा एवरेज रहता है। और अगर हम जो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास आ जाती है kBT/m। हमने कहा था कि आपको याद रखना है kBT/m, लेकिन यहाँ पर आ जाता है 8/π इसके साथ, यानी कि जो एवरेज स्पीड है उसके अंदर 8/π हमारा रहेगा। या आप इसको सीधा जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया था 8RT/πm, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि R आ जाएगा K की जगह और इस M की जगह ये कैपिटल M आ जाएगा, तो क्योंकि आप मोलर मास लिख रहे हैं तो 8RT/πm ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी मीन और एवरेज स्पीड रहती है। अब ये जो मीन स्पीड है इसको याद रखिएगा कि टोटल हमने सम किया और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको डिवाइड कर दिया। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, ये वो स्पीड होती है अगर हम स्क्वायर रूट कर दें जो मीन हमने अभी एवरेज निकाला था उनका स्क्वायर करके जो रैंडम वेलोसिटी थी हमारी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की गैस की, और उसका अंडर रूट कर दें। यानी कि अगर मान लीजिए C1 C2 C3 n तक मान लेते हैं कि रैंडम वेलोसिटी है n मॉलिक्यूल की, आगे n तक, तो हमारा जो CRMS क्या आ जाएगा, C1 C2 C3 और Cn। ये तो हमने पीछे अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया वो है। अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इनका स्क्वायर कर देना है, यानी कि इनका स्क्वायर है और इसका अंडर रूट कर दिया। अब पीछे जो हमने मीन स्पीड निकाली थी वो क्या थी, C1 + C2 + C3 Cn तक डिवाइड बाय n। यहाँ पर इनका स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट कर दिया, इसीलिए लिखा है रूट, यानी कि अंडर रूट लगा दिया। मीन स्क्वायर जो मीन वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर कर दिया सबका, इस तरह से, तो उससे आप याद रख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी CRMS की, ये हमारी क्या होती है, यहाँ पे kBT/m तो ये रहेगा, यहाँ पे 3 आएगा, जो RMS है तो यहाँ पे ये 3 आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप R की और जो मोलर मास की टर्म में लिखना चाहते हैं 3RT/m, कैपिटल M आ जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारी तीनों जो हैं हमारी स्पीड होती हैं, और अगर इनका हम आपस में रिलेशन देखें तो वो क्या है, हमारा जो हमारा मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड है, एवरेज स्पीड है और RMS स्पीड है। अब देखिए तीनों के अंदर क्या अंतर था, तीनों के अंदर हमारा क्या था, जो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड के अंदर √2 था, अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह से था, और यहाँ पर ये क्या था, √8/π था, और RMS के अंदर हमारा क्या था, √3 था, ये था। अब यहाँ पे देखिए जो √2 है ये हमने कहाँ से लिया, यानी कि जो CMP ये फॉर्मूला था आपके याद हो, kBT/m हमने बात की थी, ये तो सब में सेम रहेगा, इसके साथ यहाँ 2 था। इसी तरह से अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज के अंदर क्या था, √8 kBT/m ये था, लेकिन यहाँ पाई भी था, तो इसलिए √8/π यहाँ पे लिया गया है। ये √2 जो है यहाँ से लिया गया है, और क्योंकि रेशो है ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यही चीजें जो है बचेंगी, हमारे अनुपात लिया गया है। और उसके अंदर था √3 जो हमारा CRMS था, यानी कि यहाँ 3 था, और kBT/m था, वहाँ पाई वगैरह कुछ नहीं था, तो इस वहां से इनका ये रेशो आता है, अनुपात आता है। और √2 जो है वो किसके बराबर होता है, 1.414, और ये कितने के बराबर होता है, अगर 8 को आप पाई से डिवाइड करेंगे उसका अंडर करेंगे 1.595, और √3 की वैल्यू होती है 1.372। अगर हम इनका रेशो देखें तो वो हमारा आता है, इन दोनों को अगर 1.414 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि तीनों को हमने 1.414 से डिवाइड किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1.128 आएगा,
और यहाँ पर आ जाएगा 1.224। ये जो रेशो है ये भी याद रखना है, कई बार जो है कंपटीशंस के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये आपको जो है याद रखना है। ये आप ये चीज याद रख सकते हैं, इनके फॉर्मूले याद रख सकते हैं, वहां से आप निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली इसका रेशो आप याद रख सकते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबल का 1, फिर 1.128 और ये 1.224, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये थी हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मीन स्पीड क्या होती है और रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।